नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आर से संबंधित मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने जितने भी इसमें टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सभी का मैं करा दिया हूं। वहां जाकर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उससे बहुत अधिक आपका लाभ होगा और उससे उतने ही प्रश्न नहीं, उससे संबंधित और भी प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो। इसी श्रृंखला में ये आर का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। इसमें भी आपको 60 में 60 एक उसका मॉडल पेपर कह सकते हैं कि कैसा है मॉडल आएगा, उसी तरीके से आपके पेपर में भी आएगा जो परीक्षा के समय। तो देखते हैं वो मॉडल पेपर का पहला प्रश्न कौन सा है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। पहला टॉपिक पर्यायवाची मैंने रखा है। 6 टॉपिक हैं। जो पहला शब्द देखिए, पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन, आपका विलोम से 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के हर टॉपिक से मैंने 10 प्रश्न रखे हैं। पहला टॉपिक आपका पर्यायवाची है। इसमें अरण शब्द है। अरण का पर्यायवाची देखिए, अरण किसको कहते हैं? अरण होता है जंगल का पर्यायवाची। किसका है? जंगल का। अब इसमें आपका जंगल का कौन सा पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है आभारी, दूसरा कांतार, तीसरा सस्य, चौथा कुलीन। इसमें जो सही उत्तर होगा कांतार सही होगा। कांतार जंगल की पर्यायवाची होती, जंगल की पर्यायवाची। और फिर अरण भी जंगल को कहते हैं और विपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपिन। अब अरण, जंगल, विपिन, कांतार, ये सब आपका किसकी? जंगल की पर्यायवाची अर्थात अरण की पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देवता शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पहला ऑप्शन है किंकर, दूसरा विबुध, तीसरा विपुल, चौथा लोकेश। इसमें जो सही उत्तर आपका है ये विबुध है। विबुध जो है देवता की पर्यायवाची है। देवता त्रिदश को भी देवता बोलते हैं, यानी ये देवता की पर्यायवाची विबुध, त्रिदश। अब उसके बाद जो किंकर है ये नौकर की पर्यायवाची। किसकी है? नौकर। देखिए, और जो लोकेश है ये आपकी किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा की पर्यायवाची। किसकी है? ब्रह्मा की। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तीसरा है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। अभी मैंने पिछले वीडियो में इसको चंद्रहास बताया था। अब इसमें देखिए चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है? इसको तलवार की पर्यायवाची। किसकी है? तलवार की। इसमें पहला ऑप्शन तीर नहीं होगा, तलवार ही इसका सही उत्तर होगा। भाला भी नहीं होगा, न तो धनुष बाण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें पहला ऑप्शन है वातायन, दूसरा वारी, तीसरा दरीचा, चौथा उपयुक्त सभी। इसमें जो उत्तर होगा इस सभी, अर्थात जो खिड़की की पर्यायवाची हो, वातायन को भी कहते हैं, वारी को भी कहते हैं, दरीचा को भी कहते हैं। इसमें तीनों जो है खिड़की पर्यायवाची, खिड़की हमेशा पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखते हैं अगला प्रश्न आपको कौन सा है। हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची? पहला ऑप्शन निर्धन, दूसरा अग्नि, तीसरा अगणित, चौथा अखंड। इसमें सही उत्तर है अग्नि। अग्नि की पर्यायवाची है। अग्नि के अन्य भी पर्यायवाची एक दो जान लीजिए। वायु सखा, वायु सखा पूछा जाता है। और अनल, अगर अनिल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनिल हवा की पर्यायवाची, अनल जो है अग्नि की पर्यायवाची है। और उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तिमिर का पर्यायवाची है। इसमें तिमिर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना। पहला है आकाश, दूसरा रात्रि, तीसरा सूर्य, चौथा अंधकार। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका अंधकार होगा। अंधकार, तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची है, जिसको अंधेरा कहा जाता है। क्या है? अंधेरा। अंधेरा की पर्यायवाची है। और रात्रि की क्या एक और है? यामिनी, यामिनी। फिर निशा, रात की पर्यायवाची है यामिनी, निशा। और सूर्य की रविकर, दिनकर, आदित्य,
भानु, भास्कर, ये सब सूर्य की पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अपर्णा शब्द पर्यायवाची है। अब इसमें पहला ऑप्शन औरत, दूसरा ऑप्शन है देवांगना, तीसरा ऑप्शन आराधना, चौथा पार्वती। जो सही उत्तर है ये पार्वती का। पार्वती का एक पर्यायवाची और है, बहुत पूछा जाता है, अभया। ध्यान दीजिएगा, अभया पार्वती का पर्यायवाची है। अब ये जो है आपका न तो औरत होगा, न देवांगना, न आराधना। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें खर का पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसमें खर का पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, नहीं है। देखिए इसमें खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है दुष्ट, दूसरा गधा, तीसरा तिनका, चौथा तेज। इसमें जो सही शब्द है दुष्ट है, जो सही उत्तर है आपका। गधा भी, खर को गधा कहते हैं, गधा को भी खर कहते हैं, तिनका को भी खर कहते हैं, और तेज को भी खर कहते हैं। ये जो है तीनों आपका है, अर्थात इसमें कौन सा नहीं है, इसमें दुष्ट नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द है। इसमें यमुना का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला है हंससुता, दूसरा है अर्कजा, तीसरा है कृष्णा, चौथा है कुलंकसा। इसमें सही उत्तर है कुलंकसा। कुलंकसा जानते हैं नदी की पर्यायवाची किसकी है, और ये तीनों जो है यमुना की पर्यायवाची हैं। जैसे हंससुता सूर्य की पुत्री, इसीलिए इनको हंससुता कहा जाता है। अर्क सूर्य की पर्यायवाची, इसीलिए जा माने पुत्री, अर्कजा कहा जाता है, सूर्य की पुत्री हैं। कृष्णा, कृष्ण की जो है ये जो है काली थी, इसीलिए इनको कृष्णा कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची, मीन माने मछली होता है, मछली का इसमें पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है झक, दूसरा सिलीमुख, तीसरा अल, चौथा षटपद। इसमें जो सही उत्तर होगा झक होगा। कहीं कहा हम झक मरा हो जाते, अर्थात वो मछली को ही झक कहते हैं। इसको झस भी बोलते हैं, इसका झस, और इसको सफरी भी बोलते हैं। देखिए मीन, मछली, उसके बाद झस, झक, सफरी, ये इसकी अन्य पर्यायवाची हैं। और जानते हैं सिलीमुख क्या है, ये सिलीमुख, ये तीनों क्या है, अली, षटपद, ये क्या है, भंवरा की पर्यायवाची है। जानते हैं जिसको भ्रमर बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए अभी तक पर्यायवाची था, अब यहाँ से विशेष विशेषण शुरू हो गया। देखिए एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, उपासक में विशेष आपको बताना है। जानते हैं पहला, यहाँ श्रेष्ठ गलत लिखूँ, पहला ऑप्शन वह, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा उपासक, चौथा है। इसमें जो विशेष पूछा है, विशेष यानी जो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष। उपासक इसमें क्या है, विशेष है। वह जो है आपका सर्वनाम है, और श्रेष्ठ इसमें विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें नहीं विशेष ध्यान दें, कहीं कहीं नहीं अगर नहीं ध्यान देते हैं तो उत्तर आपका गलत हो जाता है। पहला है परीक्षा में आप प्रश्न को सावधानी से पढ़ेंगे तो आपका उत्तर ज़्यादातर अधिक संभावना रहती है कि गलत नहीं होगा, मतलब उसमें क्या है कि आपका उत्तर सही होगा। देखिए प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार कम से कम पढ़िए, इससे आपका आसान हो जाएगा काम। पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट, दूसरा ऑप्शन निकृष्ट, तीसरा ऑप्शन धृष्ट, चौथा ऑप्शन विषाद। इसमें सही उत्तर आपका विषाद होगा। जानते हैं इसमें पूछा है कौन सा विशेषण नहीं है, ये उत्कृष्ट भी विशेषण है, निकृष्ट भी विशेषण है, धृष्ट भी विशेषण है, और विषाद क्या है आपका विशेष है। क्या है, विशेष। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। पहला ऑप्शन है सज्जन, दूसरा दुर्जन, तीसरा सुकुमार, चौथा मानस। इसमें सही उत्तर आपका मानस होगा, क्योंकि जानते हैं मानस ये मनुष्य को कहा जाता है, ये आपका क्या है भाववाचक संज्ञा है। लेकिन ये जो सज्जन है, सज्जन जैसे कहीं बड़ा सज्जन पुरुष है, यानी उसकी विशेषता बतला रहा है किसी पुरुष की। कह रहे हैं कि बड़े दुर्जन पुरुष हैं, दुर्जन मतलब बड़ा दुष्ट आदमी है। और उसके बाद कह रहे हैं सुकुमार है, सुकुमार मतलब कोमल है, कोमलता एक उसका जो है क्या है कि विशेषण है। तो ये जो है तीनों आपका क्या हो गया, विशेषण
विशेषण हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या है आपके विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ पर भी ध्यान देना है। आपका पहला है आगामी, दूसरा शांत, तीसरा काला, चौथा है तुम। इसमें जो सही उत्तर होगा तुम होगा। तुम जानते हैं क्या है, सर्वनाम है। और इसके बाद आगामी, शांत, काला, ये तीनों क्या हैं आपके विशेषण हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, विशेषण पद पूछा है। पहला है उपासना, दूसरा उद्धार, तीसरा आयत लोचन, चौथा है वंदना। अब इसमें जो सही है आपका आयत लोचन सही है। आयत लोचन आपका क्या है, विशेषण पद है। विशेषण पद आयत लोचन, जानते हैं लोचन माने नेत्र होता है, उसका लोचन नेत्र कैसा है, आयत की तरह, तो वो थोड़ा सा फैला हुआ नेत्र, उसको आयत लोचन बोले। अब इसमें उपासना, उद्धार, वंदना तीनों क्या हैं आपके इसमें विशेष हैं। जैसे एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा करेंगे, इसमें क्या पूछा था, विशेषण पद पूछा था। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें भी विशेषण पूछा है। पहला है कुटिलता, दूसरा जटिलता, तीसरा कुटिल, चौथा कुरूपता। इसमें जो सही शब्द होगा कुटिल होगा। कहे ना तुम बड़े कुटिल ब्राह्मण हो। कुटिल ब्राह्मण का मतलब होता है कि मतलब उसकी विशेषता बताई जाए। कुटिल मतलब दुष्ट टाइप का है, जैसे थोड़ा सा चालाक, धूर्त टाइप की जिसको बोलते हैं। और कुटिलता में इसमें ता प्रत्यय, इसमें भी ता प्रत्यय, दोनों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। कुरूपता भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जबकि कुरूप विशेषण है, उसमें भाव ता लगा दे देंगे क्या हो जाएगा आपका, वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब जैसे जटिल जो है ये विशेषण है, ता लगा देंगे भाववाचक संज्ञा। कुटिल भी आपका विशेषण है, ता लगा देते हैं भाववाचक संज्ञा बन जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। पहला है सुंदरता, दूसरा कवि, तीसरा विद्वान, चौथा भलाई। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका विद्वान होगा। जानते हैं विद्वान आपका क्या है, इसमें विशेषण पद है। अब सुंदरता, जैसे सुंदर विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लग गया, ये भाववाचक संज्ञा। कवि जो है ये भी संज्ञा है। भलाई में अब देखिए भला जो है आपका क्या है, एक प्रकार से विशेषण, लेकिन इसमें आई प्रत्यय लग गया है ना, तो आई प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बन गई। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब इसमें कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है, इसमें विशेष पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति, दूसरा कृषकाय, चौथा वह, उसके बाद दौड़ने लगा। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका व्यक्ति होगा। व्यक्ति क्या होता है, विशेष होता है, जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें कृषकाय क्या है, ये विशेषण है। कृषकाय का अर्थ जानते हैं, कृषकाय का अर्थ होता है पतला। जो पतला व्यक्ति होता है उसको कृषकाय बोला जाता है, जो मोटा व्यक्ति उसके स्थूलकाय बोला जाता है, जैसे खूब मोटे रहते हैं। और वह क्या है आपका सर्वनाम है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण, देखिए कभी कभी क्या होता है विशेषण ही नहीं क्रिया विशेषण भी पूछ लेता है। ये पूछा गया है आर मेंस में, जानते हैं इसकी, इसीलिए इसको भी एक आध दो प्रश्न रखा गया। पहला है अंधेरा, दूसरा धीरे धीरे, तीसरा चाल चलन, चौथा सुंदर। इसमें जो सही होगा धीरे धीरे, ये इसको अव्यय पद भी कहा जाता है। जानते हैं जैसे कोई पद एक जैसे धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, अर्थात वो क्रिया की विशेषता जो बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें जो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन है रीतिवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा स्थानवाचक, चौथा कालवाचक। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका कालवाचक, क्योंकि प्रतिदिन एक समय का बोध करा रहा है। जानते हैं जो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, उसी में से एक भेद आपका क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में यानी प्रतिदिन, किस प्रतिदिन जानते हैं वह प्रतिदिन कार्य करता है, अर्थात उसका जो है क्रिया करने की जो है प्रतिदिन एक समय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसमें क्या है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। देखिए अब क्रिया विशेषण का ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब उसके बाद अगला है तद्भव तत्सम का। अब इसमें कोष्ठ का तद्भव शब्द बताना है। ये तत्सम रूप है, मैंने कहा कि जहाँ पर मूर्धन्य सा रहता है आधा, इसमें आधा है, तो इसका जो है तद्भव रूप बताना है। ये जो है हमेशा तत्सम होता है।
पहला है काठ, दूसरा केवट, तीसरा कुछ, चौथा कोख। इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा? कोख होगा। कोख को कि कोष्ठ बोला जाता है। अब उसके बाद इसमें केवट का मैं पिछले उसमें बताया था कैवर्त होता है। क्या होता है? कैवर्त, कैवर्त होता है। अब काठ का क्या होता है? काष्ठ होता है। काष्ठ माने लकड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से पीठ तत्सम शब्द कौन सा है? पीठ का, पीठ का तत्सम रूप बताना है आपका। पहला ऑप्शन है प्रतिवेश, दूसरा ऑप्शन प्रस्वेद, तीसरा ऑप्शन पृष्ठ। इसमें पृष्ठ नहीं होगा, पृष्ठ होता है। चौथा ऑप्शन है पुष्कर। अब देखिए इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? पृष्ठ होता है। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं कहते, पृष्ठ कहते हैं। अब इसमें जो प्रतिवेश होता है, इसका जो ये आपका तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या होता है? पड़ोस होता है। जैसे प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है, वैसे प्रतिवेश का पड़ोस होता है। ये प्रस्वेद का क्या होता है? पसीना। इसका ये तद्भव रूप है। प्रस्वेद ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप पसीना होता है। ये पुष्कर तालाब की पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें नहीं बताना है? पहला है कार्य, दूसरा युक्ति, तीसरा चोटी, चौथा श्रृंगार। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? चोटी होगा। जानते हैं अब उसमें कार्य, अब कार्य का क्या होता है? काज होता है। एक कार्य तत्सम रूप है, इसका जो तद्भव रूप काज होता है। कहीं काज कैल हो, अवधि भाषा में नहीं कहते, तो वैसे युक्ति। अब इसको क्या होता है? युक्ति बोलते हैं। और श्रृंगार का ये शुद्ध रूप है, वर्तनी में भी आता है। अब इसको क्या बोलेंगे? श्रृंगार। ऐसे इसका जो तद्भव रूप ऐसे ही लिखा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द आपका बताना है। पहला ऑप्शन है कुंजी, दूसरा ऑप्शन है नहना, तीसरा ऑप्शन है नैहर, चौथा ऑप्शन षष्ठ। इसमें षष्ठ सही होगा आपका। इसमें आपको तत्सम बताना है, क्योंकि मैंने बताया कि जब मूर्धन सा या आधा सा दोनों है, तो ये जो है आपका क्या है? तत्सम रूप है। अब नैहर का क्या होता है? ज्ञात गृह। नैहर का क्या? ज्ञात गृह। अब कुंजी का क्या होता है? कुंचिका होता है। अरे कुंचिका। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कंद कंधे को कहते हैं। ये जो है इसका तत्सम रूप। अब इसका तद्भव बताना है। पहला है स्तंभ, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा कंधा, चौथा चौपाया। इसमें सही उत्तर होगा आपका कंधा। कंधे को ही स्कंद बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? अब इसमें भी तत्सम आपको बताना है। पहला है पत्थर, दूसरा है सांचा, तीसरा है रीस, चौथा है आपका पाषाण। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? पाषाण होगा। पत्थर जो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है? अब इसका पाषाण का ये तत्सम रूप है। इसका जो तद्भव रूप होता है पत्थर होता है। पत्थर नहीं, सॉरी, ये जो है पाषाण का थोड़ा सा देखिए, पाषाण का जो होता है इसका क्या होता है? पाथर होता है। अब इसका रीस का क्या होता है? ईर्षा होता है। और पत्थर होता है प्रस्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? पहला है कटाह, दूसरा अवर, तीसरा रिक्त, चौथा कड़वा। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? कड़वा होता है। क्योंकि मैंने कहा ये द्विगुण व्यंजन जहाँ रहेगा वो क्या होता है? आपका तद्भव रूप होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा हो। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? अब देखिए, अभी कड़वा आपका तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप पूछा है। पहला है चरण, दूसरा महार्ग, तीसरा कथि, चौथा कटु। कटु देखिए, कड़वा का जो तत्सम रूप क्या होता है? कटु होता है। कट जो है ये तत्सम रूप है, कड़वा तद्भव रूप है, इसीलिए उसमें नहीं बताएं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है नेह, दूसरा है तपसी, तीसरा निम्ब, चौथा है दाख। इसमें जो सही उत्तर होगा निम्ब होगा। इसमें तत्सम पूछा है। निम्ब का क्या होता है? नीम होता है। निम्ब जो है इसका नीम रूप होता है। और नेह का क्या होता है? स्नेह होता है। ने तद्भव रूप है, इसका जो तत्सम रूप स्नेह होता है। तपसी का क्या? तपस्वी होता है, तत्सम रूप। दाख का क्या होता है? द्राक्षा होता है। क्या होता है? दाख का द्राक्षा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव इसमें बताना है आपको। तद्भव बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा ऑप्शन कंकड़, तीसरा ऑप्शन कृष्ण, चौथा ऑप्शन दही। इसमें सही उत्तर क्या होगा? दही होगा। ये तीनों आपके क्या हैं? तत्सम रूप हैं। जो दही का तत्सम रूप क्या होता है? दधि होता है। ये आज आपका ये जो है तद्भव तत्सम का वो समाप्त हुआ। देखते हैं अगला आपका अगले टॉपिक से, स्तब्ध का विलोम। अब विलोम देखना है, स्तब्ध का विलोम बताना है आपका कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है अनिस्तब्ध, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा अस्तब्ध, चौथा लब्ध। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अस्तब्ध होगा। स्तब्ध का क्या होगा? इसका विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? अस्तब्ध होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। उत्तरायण का विलोम। उत्तरायण का विलोम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पलायन, दूसरा विस्थापन, तीसरा ईशान, चौथा दक्षिणायन। इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? दक्षिणायन सही होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। ईशान का नैऋत्य होता है। ईशान का क्या होता है? नैऋत्य होता है। अब विस्थापन संस्थापन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अनुरूप का विलोम बताना है। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप, व्यक्ति रूप। इसमें जो सही उत्तर होगा प्रतिरूप होगा। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। दीर्घायु का विलोम बताना है। दीर्घायु पहला है चिरायु, दूसरा अल्पायु, तीसरा नश्वर, चौथा क्षणिक। इसमें दीर्घायु का अल्पायु। दीर्घायु मतलब बहुत दिनों तक जीने वाला, अल्पायु मतलब थोड़ा दिनों तक जीने वाला। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम शब्द है। जो गगनचुंबी का सर्वदा शुद्ध विलोम बताना है। पहला है भूतल, दूसरा धराशायी, तीसरा भूमिसात, चौथा है तल स्पर्शी। जो गगनचुंबी का सही विलोम शुद्ध विलोम तल स्पर्शी होता है। ये भूतल, धराशायी, भूमिसात नहीं होगा, ये सब अशुद्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आविर्भूत का विलोम शब्द बताइए। आविर्भूत का विलोम शब्द इसमें बताना है आपको। पहला है अनास्था, दूसरा अनेकता, तीसरा तिरोभूत, चौथा अनावृष्टि। अब इसमें जो सही विलोम होगा तिरोभूत होगा। अनेकता का एकता होता है, अनास्था का आस्था, अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। सृष्टि का विलोम शब्द है। पहला है विसृष्ट, दूसरा प्रलय, तीसरा व्यष्टि, चौथा समष्टि। इसमें सृष्टि माने निर्माण, प्रलय माने विनाश। इसका विनाश विलोम सही होगा। व्यष्टि होता है, समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। साहचर्य का विलोम शब्द है। पहला है वैमनस्य, दूसरा है असहयोग, तीसरा है विनियोग, चौथा है अलगाव। इसमें सही उत्तर होगा क्या होगा? अलगाव। साहचर्य का मतलब साथ, अलगाव का मतलब अलग अलग। इसका यही सही विलोम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अंतर्मुखी शब्द का विलोम बताना है। पहला है ऑप्शन जगतमुखी, दूसरा वाचाल, तीसरा चतुर्मुखी, चौथा है बहिर्मुखी। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंतः स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी मतलब जो बाहर से भी बोलने वाला होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं? अब इसमें नहीं पूछा है। पहला है अप्रभावी, दूसरा निष्प्रभावी, तीसरा अप्रयुक्त, चौथा प्रभाव शून्य। इसमें जो सही विलोम होगा अप्रयुक्त होगा, अप्रयुक्त ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं, अप्रयुक्त ही इसका सही होगा। बाकी ये तीनों विलोम इसके हैं, यानी प्रभावी क्या अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी भी है, अप्रभाव शून्य भी है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। अब इसमें से वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। पहला, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। अब सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। इसमें जो सही उत्तर है पहला ही आपका सही है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, यही आपका सही उत्तर होगा। बाकी ये तीनों आपके अशुद्ध हैं, ये तीनों शुद्ध वाक्य नहीं हैं, क्योंकि 7वीं होता है, यहाँ पर भी आपका इसमें वो नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद सरयू नदी का पाठ, ये भी आपका गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में शुद्ध है, वह मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है। पहला है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। देखिए इसमें जो सही, देखिए 40 वर्ष दोनों नहीं लिखा जाएगा, ये तो अशुद्ध है। इसमें भी प्राणी मात्र, ये भी अशुद्ध है, प्राणी मात्र नहीं, इसमें भी ये भी अशुद्ध है। इसमें जो सही उत्तर होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बी वाला आपका उत्तर सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। अब यहाँ पर चंदबिंदी होती है, गलत है। देखिए निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये दूसरा। तीसरा, हिंदी देवनागरी लिपि में जाती है, लिखी जाती है, ये भी गलत है। अब उसके बाद दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक होता, ये भी गलत है। यही आपका बी वाला उत्तर सही होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अभी तो शुद्ध बता रहे हैं, अब अशुद्ध बताना है आपका। पहला है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनः कामना यानी मनः कामना पूरी है, मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दें। इसमें से हाँ, देखिए इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। जो उत्तर आपका सही होगा ए होगा, ए ही आपका उत्तर सही होगा। बाकी ये तीनों आपके सही हैं, मतलब अशुद्ध यही है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, यहाँ मीठे पानी का कुआं है। दूसरा है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तीसरा है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। इसमें शुद्ध पूछा है, जिसमें जो सही उत्तर होगा आपका यही होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। इसमें साधु को भिक्षा दो, ये साधु साधु होता है, साधु नहीं होता। इसमें जानते हैं कुआं में क्या होता है, यहाँ चंदबिंदी होती है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यहाँ भी आपका 1 रुपये में कितने पैसे, यहाँ भी गलत आपका दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया। तीसरा है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। जानते हैं प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए उसके प्राण निकल गए, इसके प्राण, ये पहला ही आपका शुद्ध होगा, सही होगा। क्योंकि यहाँ प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण निकल गए, क्योंकि बहुवचन है। अब यहाँ प्राण पखेरु नहीं होता, सिर्फ प्राण होता है। उसका मतलब प्राण खत्म हो गया उसका, तो ये भी गलत, ये तो वहाँ वाक्य ही प्रयोग गलत दे दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए दही खट्टी है। देखिए दही जो है
आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दही खट्टा होता है। अब इसमें देखिए दही खट्टी है, दूसरा ऑप्शन है दही खट्टा है, तीसरा में दही खटास है, तीसरा दही खटाई है। इसमें जो सही उत्तर होगा दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। ये पहला ऑप्शन है गुरु आ रहा है, दूसरा ऑप्शन गुरु आ रहे हैं, तीसरा ऑप्शन गुरु आ रहे हैं, चौथा ऑप्शन गुरुजी आ रहे हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका गुरु आ रहे हैं। इसमें ये आपका अनुस्वार लगा दिया, गलत है। गुरु आ रहा है उसका अपमान हो रहा है, अपमान मतलब गुरुजी का मतलब सम्मानी होता है। तो ये जो है गुरुजी आ रहा है, आ रहे हैं, ये भी गलत है। गुरु जब गुरु लगा रहे हैं तो जी नहीं लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। इसमें शुद्ध वाक्य है, पहला यह रुमाल अच्छी है, दूसरा उसकी दही खट्टी है, कई हथिया जा रही हैं। इसमें जो सही उत्तर आप होगा वो आपका उसका मकान बहुत अच्छा है। बाकी ये तीनों आपके अशुद्ध वाक्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन। देखिए 50वां प्रश्न, इस वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसका चयन कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन उसमें बचपन है, दूसरा ऑप्शन उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, चौथा ऑप्शन तुम बचपन से सीधे हो। इसमें जो सही उत्तर होगा उसमें बचपन है। बाकी तीनों आपके शुद्ध वाक्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 51वां प्रश्न आपका है, तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द। पहला है तैराक, दूसरा है तितीर्ष, चौथा तारक, तीसरा है तारक, चौथा है तरणक। इसमें जो सही उत्तर होगा तितीर्ष होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। पहला है अनिर्वार, दूसरा है निर्वार, दूसरा है दुर्निर्वार, चौथा है कुनिर्वार। इसमें जो सही उत्तर होगा दुर्निर्वार होगा। क्या होगा, दुर्निर्वार। अगला प्रश्न, अगला आपका प्रश्न, अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द, उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कुच्छभ, दूसरा ऑप्शन भूखा, तीसरा कच्छप, चौथा कच्छ। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपका कुक्षिभर होगा। देखिए इसमें जो कच्छप जो है कछुआ को बोलते हैं। कच्छ उस जहाँ की ज़मीन दलदली हो, समुद्र के किनारे या किसी तालाब किनारे, उसको कच्छ बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको बताना है। पहला ऑप्शन है अभेद, दूसरा दुर्भेद, तीसरा समभेद, चौथा नयभेद। इसमें जो सही उत्तर होगा अभेद सही होगा। मतलब जो जिसको जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको अभेद बोला जाए, जो कठिनाई से भेदा तोड़ा जा सके उसको दुर्भेद बोलेंगे। देखते हैं अगला ऑप्शन आपका कौन सा, अगला प्रश्न कौन सा है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। पहला अजय, दूसरा अज्ञेय, तीसरा अपराजय, चौथा है दुर्जय। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा अजय। जिसे जीता जा ना सके उसको अजय बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है परमार्थी, दूसरा धर्मार्थी, तीसरा स्वार्थी, चौथा सत्यार्थी। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा आपका सत्यार्थी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला अन्वेषक, दूसरा है अनुपम, तीसरा मिति, चौथा निवेशक। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा अन्वेषक आपका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला आकर्षित, दूसरा आकृषित, तीसरा ऊसर, चौथा ओकार अकोर। इसमें जो जोता बोया ना जा सके उसके लिए आकृषित बोला जाता है, आकर्षित नहीं आकृषित बोला जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं। महल के भीतरी भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है। पहला है गर्भगृह, दूसरा भीतरी तल, तीसरा अंतःपुर, चौथा रनिवास। इसमें जो सही उत्तर होगा अंतःपुर।
यानी जो महल का भीतरी भाग जो होता है उसको अंतःपुर कहा जाता है, जहाँ रानियां निवास करती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द, पहला ऑप्शन है अक्षम, दूसरा अकिंचन, तीसरा, चौथा असमर्थ। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, अकिंचन होता है। ये आज आपका 60 प्रश्न पूरा हुआ। जानते हैं कि ये 60 प्रश्न आपकी परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले इनको जरूर देख कर जाइए। आरओ पुलिस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि सिर्फ आरओ के लिए, पुलिस वालों के लिए भी जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं उसको देखिए। और इससे संबंधित जो अलग अलग टॉपिक हैं हमारी प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर देखिए और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।